हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम बी। सो जैसे कि आपको पता है, कंप्यूटर की एमसीक्यूज की सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है, क्योंकि आपको पता है सीजीएल के मेंस में कंप्यूटर भी ऐड हो चुका है, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि आपके 60 मार्क्स के होंगे, यानी कि आपका एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने जो सीरीज स्टार्ट करी है उसमें हमने यहाँ पे आपको हाई लेवल, आपके मीडियम लेवल और लो लेवल के क्वेश्चंस भी रखे हुए हैं। कल मैंने आपको जो क्वेश्चंस बताए थे वो मीडियम लेवल के थे और उसमें कुछ लो लेवल के क्वेश्चंस भी थे, इजी लेवल आप उसे बोल सकते हो। यहाँ पे हम आज बात करने वाले इंपॉर्टेंट जो हमारा एमसीक्यू चल रहा है उसका पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे क्वेश्चंस दूंगा जो कि फैक्टफुल क्वेश्चन है। ठीक है, उससे रिलेटेड मैं आपको और भी जानकारी यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो गाइस, ये जो आपको सीरीज आपको मिल रही है इससे रिलेटेड आपको बहुत चीजें, क्वेरीज अगर कोई भी है तो आप मुझे कमेंट में लिख लीजिए, और इससे आपको फायदा भी बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, फायदा काफी होने वाला है आप लोग को इससे, अगर आप इसी चीज को फॉलो करते रहते हो, जो कि हम लोग हर एक दिन बाद अल्टरनेट डेज में हम लोगों ने इस वीडियो को चालू रखा हुआ है, तो यहाँ पे आप लोगों को फायदा काफी होने वाला है इससे। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, विच इज वाइडली यूज्ड, ओके, विच इज वाइडली यूज्ड इन एकेडमिक टेस्टिंग। एकेडमिक टेस्टिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है? एजुकेशनल पर्पस के लिए, एजुकेशन के लिए। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई एजुकेशन पर्पस के लिए, एकेडमिक्स के लिए यहाँ पे आप किस चीज का सबसे ज्यादा यूज करते हो? MICR, POS, OCR, OMR या फिर नन ऑफ दिस। एकेडमिक पर्पस क्या हो गया? आप एजुकेशन बोल सकते हो, एग्जामिनेशन बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप एग्जाम भी बोल सकते हो, गवर्नमेंट भी आजकल इसको यूज कर रही है। देखो MICR का मतलब क्या हो गया? MICR का मतलब क्या? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसे बैंक यूज करता है टू ऑथेंटिकेट द चेक। देखिए, POS आ गया, पॉइंट ऑफ सेल। आपने देखा होगा ऐसी जो मशीन होती है वो लेके खड़ा रहता है एक दुकानदार, या फिर आपने पेट्रोल पंप में देखा होगा वो कार्ड लगाते हैं, उसके बाद आपका पैसा वहां से कट जाता है, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती है। दैट इज द ऑनलाइन प्रोसेस। फिर आता है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी कि आपके पास एक ऐसा पेन होगा और अगर आप उसे किसी एक ऐसी प्रिंटेड चीज में जिसमें कुछ लिखा हुआ है उसके ऊपर ऐसे लगाएंगे तो वो आपकी जो लिखा हुआ है वहां का टेक्स्ट वो आपके यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा आपके वर्ड फाइल में या जिसमें भी आप लिख रहे हो। OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको एक OMR शीट मिलती है, उसमें आप डॉट डॉट लगाते हो, उसमें आपको राउंड करना पड़ता है, उसके बाद वो चीज रीड करता है OMR मशीन, उसके बाद आपका जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पे आपका बता दिया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे आपका? D इज द राइट आंसर। चलिए, ये देखिए आपको दिख रहा है, दिस इज OCR, दिस इज OMR मशीन, दिस इज MICR एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ सेल मशीन POS। अगला है कोडेड एंट्रीज विच आर यूज्ड टू गेन एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई आपने कोडेड एंट्रीज बतानी है, वो जो आपके कंप्यूटर में एक्सेस गेन करने के लिए आपको आप उसे यूज करते हो, क्योंकि आपके कंप्यूटर में आपने एक्सेस लेना है उसका, मतलब आपको अपने ही कंप्यूटर में एक्सेस लेना है तो आप इसका यूज कर सकते हो, दूसरे वाले को तो लेना ही पड़ेगा, आपको भी ये डालना पड़ेगा कोड। तो इस कोड को हम क्या कहते हैं? एंट्री कोड, पास कोड, पासवर्ड भी बोलते हैं, सिक्योरिटी कमांड्स, कोड वर्ड्स या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आप देखो पासवर्ड इज द राइट आंसर। यहाँ पे देख रहे हो ना आप, यूजर नेम आपको पता होगा, आपने यूजर नेम आपको दिख जाएगा, स्विच करोगे तो यूजर नेम भी स्विच हो जाता है, और यहाँ पे पासवर्ड आपको डालना होगा तभी आप एक्सेस कर पाओगे अपने ही लैपटॉप को, अपने ही किसी गैजेट को। देखिए, विच इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड विद द कंप्यूटर सिस्टम। तो यहाँ पे आपको देख रहा है विच इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड विद कंप्यूटर सिस्टम, ये बोल रहा है। यहाँ पे होगा स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट की बात कर रहा है ये, विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड विद कंप्यूटर सिस्टम। तो बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, नन ऑफ दिस। तो देखिए सबसे छोटा अभी बाइट है यहाँ पे जो लिखा हुआ है। कई बार आंसर सिर्फ लिखे में से भी आपको चुनना पड़ता है। सबसे छोटा तो यहाँ पे क्या बताया आपको? मैंने आपको बताया था निबल होता है, फिर बिट आता है, फिर बाइट आता है, फिर KB आता है, फिर MB आता है, फिर गीगाबाइट आता है, फिर टेराबाइट आता है। ठीक है, आपने देखा होगा। फिर आपका बहुत सारे योटाबाइट, ईटाबाइट, जीटाबाइट आपको बहुत सारी देखने को मिल जाएगी जो कि सुपर कंप्यूटर में आगे जाकर यूज होती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, द राइट आंसर इज बाइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये बिट के ऊपर भी निबल आता है, जैसे मैंने आपको बताया था, निबल आएगा, फिर बिट आएगा, फिर बिट्स, ये बिट्स आप इतना ध्यान नहीं देना, ये बाइट जो कि यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो ना बाइट, तो ये बाइट होता है सबसे छोटी इनमें। ठीक है, इसके पहले भी अगर आएगा तो निबल आपका आंसर आएगा, तो यहाँ पे आपका बाइट हो गया। अगला है विच इज द कंप्यूटर मेमोरी दैट डज नॉट फॉरगेट। देखिए, कंप्यूटर में आपको मेमोरी दो टाइप की देखने को मिल जाएगी। एक होता है यहाँ पे आपका प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी। दूसरा होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, जो कि आपका क्या होता है?
पेन ड्राइव जैसी चीजों में आता है। तो यहाँ पे मेमोरी लिख देता हूं मैं। तो यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी में आपके दो पार्ट होते हैं, रैम हो गया और रोम हो गया। रैम क्या हो गया आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम क्या होगा आपका रीड ओनली मेमोरी। रैम में आपके बहुत सारे रैम आ जाते हैं, पी रैम आता है, डी रैम आता है, एस डी रैम आ जाता है। तो वो रैम में जब आपका मेमोरी आएगा तो मैं आपको बताऊंगा उसमें। रोम क्या होता है आपका रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रैम क्या होता है, रैम क्या होता है जो रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि जिसे आप चेंज कर सकते हो। रोम जिसे आप नॉन वॉलेटाइल, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। नॉन का मतलब क्या हो गया, ये होता है वॉलेटाइल मेमोरी जिसे आप चेंज कर सकते हो, ये होता है नॉन वॉलेटाइल जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि इस बटन से ऑन होगा कंप्यूटर, ठीक है, इस बटन से ए लिखा जाएगा तो वो ए ही लिखा जाएगा जब तक आपका लैपटॉप वर्क कर रहा है। तो ठीक है, तो वो क्या है रोम, रीड ओनली मेमोरी, जो कि परमानेंट चीजें होती हैं, दैट इज द वॉलेट। जो मेमोरी परमानेंट होती है उसे हम बोलते हैं रोम। ओके, सेकेंडरी मेमोरी आपका पेन ड्राइव हो गया और आपके हार्ड डिस्क हो गया, आपके डीवीडी ड्राइव हो गया, आप जो भी फ्लॉपी हो गया जो भी आप यूज करते हो, तो सेकेंडरी जो कि हम बाहर से एक्सटर्नल लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डज नॉट फॉरगेट यानी कि रोम, ठीक है, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। ओके, व्हाट इज मीन्ड बाय कंप्यूटर लिटरेसी। भाई कंप्यूटर ज्ञान का मतलब क्या है आपकी नजरों में, क्या होता है। एबिलिटी टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम, नहीं भाई, इस कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए देखिए, अगर मुझे आज कंप्यूटर चलाना आता है, इसके लिए जरूरी नहीं है कि मेरे पास बीटेक सीएस, मुझे बीटेक सीएस करना पड़ेगा, या फिर मुझे बीएससी आईटी करना पड़ेगा, या फिर मुझे कोई कंप्यूटर का कोर्स करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, अगर मैंने कुछ भी नहीं किया है तो भी मैं कंप्यूटर चला सकता हूँ। हालांकि मैं कुछ ज्यादा डीपली नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं कंप्यूटर चला पाऊंगा। तो यहाँ पे ये सिर्फ ये बोल रहा है कंप्यूटर का ज्ञान होने का मतलब क्या है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको इसके लिए एक प्रोफेशनल नॉलेज चाहिए होती है, नोइंग व्हाट अ कंप्यूटर कैन एंड कैन नॉट डू। तो ये अगर आपको पता है कि भाई कंप्यूटर क्या करता है, ठीक है, क्या करता है कंप्यूटर, ऑन होता है, आपके लिए वीडियो चला सकता है, आपके लिए ईमेल चला सकता है, आपके लिए कैलकुलेट कर सकता है, आपके लिए जो भी चाहे वो कर सकता है, जो वो कर सकता है, ठीक है। तो आपको अगर ये पता है तो यानी कि राइट आंसर हमारा ये हो गया, ठीक है। वोकैबुलरी जानना जरूरी नहीं है आपके लिए कि आप कितना जानोगे, वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे असेंबल कंप्यूटर, ये हार्डवेयर वाला काम होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, बी इज द राइट आंसर। अगला है द हार्ट ऑफ एनी कंप्यूटर इज नोन एज। तो किसी भी कंप्यूटर के हार्ट को हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं, मेमोरी बोलते हैं, आईओ बोलते हैं, डिस्क बोलते हैं, और नन ऑफ दिस बोलते हैं। आईओ क्या है, इनपुट आउटपुट यूनिट। मेमोरी क्या है आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में आपको बता चुका, रैम और रोम। डिस्क क्या है आपके, डिस्क पर्टिकुलरली जो आपके मेमोरी होती है, इनबिल्ट मेमोरी होती है लैपटॉप की या फिर आपके कंप्यूटर की, उसको हमने डिस्क में डिवाइड करा होता है। सी होती है परमानेंट डिस्क, जिसमें आपके एप्स आते हैं, बाकी आप उससे बाकी जो हमारे एबीसीडी होते हैं उससे आप बना सकते हो इजीली। सीपीयू हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये होता है आपका 3 पार्ट से मिलकर बनता है, एएलयू, मेमोरी और कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो ये आपकी 3 चीजों से मिलकर बनता है, तो ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है। सीपीयू इज द राइट आंसर। चलिए अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पांसिबल फॉर द कोऑर्डिनेटिंग वेरियस ऑपरेशंस यूजिंग टाइमिंग सिग्नल। तो अब आपने इसमें बताना है कि मुझे बताना है इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है वेरियस चीजों पे कोऑर्डिनेट करने के लिए ऑपरेशंस को, ठीक है, और उसको टाइमिंग में करना है। ऐसा नहीं कि आपको मैंने अभी इंस्ट्रक्ट किया 2+2 कितना होता है, आप मुझे आधे घंटे और बताओगे कि भाई 2+2 4 होता है। तो यहाँ पे क्या है कि वेरियस ऑपरेशन को करने के लिए, टाइमिंग सिग्नल्स पे करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट नहीं, देखो ये आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में प्लस माइनस जोड़ घटाव जो भी होता है आपका, वहां पे आपका क्या होगा, ये डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी आपकी चीजें आती है उन सभी को करने वाली चीजें, मैथमेटिकल ऑपरेशन एएलयू करता है। कंट्रोल यूनिट आपका राइट आंसर है। ये कंट्रोल यूनिट क्या करता है, सारे के सभी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बीच में कोऑर्डिनेट करता है। मेमोरी यूनिट सिर्फ आपको स्टोर करता है चीजें। इनपुट एंड आउटपुट यूनिट पर्टिकुलरली उन दोनों चीजों को चलाता है अपने हार्डवेयर को। ओके, सो द राइट आंसर इज कंट्रोल यूनिट। अगला देख लीजिए, आ न्यू टेक्नोलॉजी विच प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू क्रिएट अ आर्टिफिशियल वर्ल्ड एंड हैव पीपल इंटरेक्टिव विद ईच कॉल्ड। देखिए आपने देखा होगा आजकल ऐसे गैजेट मिलते हैं जिससे कि आप अपने आईज में लगाओगे तो आपको एक ऐसा वर्चुअल वर्ल्ड दिखेगा जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन आपको लगेगा कि मैं उसी वर्ल्ड में, आपको आंखों में लगाना होगा। तो हम उसे क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आपने देखा होगा वीआर ग्लास कहते हैं उसको। तो यहाँ पे बोल रहा है टेली वर्चुअलिटी, वर्चुअल रियलिटी, अल्टरनेटिव रियलिटी, 3D रियलिटी, या फिर नन ऑफ दिस। तो मैंने आपको बताया था वीआर ग्लास हम उसे बोलते हैं, दैट इज द वर्चुअल रियलिटी। यहाँ पे आपको मैं इमेज दिखा देता हूँ, दैट इज द रियल थिंग। ये आपने आंख में लगाना है और आपको यहाँ पे लगेगा कि मैं जो चीज देख रहा हूं मैं उसके अंदर ही बैठा हुआ हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करंटली अ टॉपिक इन कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस अगर आप लोग पढ़ते हो, कंप्यूटर साइंस का मतलब यहाँ पे कंप्यूटर का प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है। कंप्यूटर साइंस का यहाँ पे जो मतलब है वो है कंप्यूटर की अवेयरनेस होना, कंप्यूटर की नॉर्मल नॉलेज होना, कंप्यूटर का अवेयर। आप कितना कंप्यूटर के बारे में पढ़ लेते हो वो तो आपको प्रोफेशनल चीजें हो जाएंगी, लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत चीजें भी पता है तो यहाँ पे आप उससे अच्छे से कोप अप कर पाएंगे। तो ये जो आपका कंप्यूटर साइंस है, इसमें आपको कौन सा वर्ड
मैं यहाँ तक कि सीधा ये बोल रहा है कि कंप्यूटर में कौन सा नहीं है टॉपिक आज की डेट में, ठीक है। तो स्पीच रिकॉग्निशन है, क्यों नहीं है, आप मोबाइल में आप स्पीच करके ही तो आप सर्च करते हो ना, मोबाइल भी तो एक कंप्यूटर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल है, रोबोट्स इसी से बनते हैं। थर्मोडायनामिक्स एक फिजिक्स का ही टॉपिक है। मल्टी प्रोसेसिंग आपका यह है कि भाई आपका जो यूजर है, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसे कई जगहों पे यूज करा सकता है, कई लोग यूज कर सकते हैं, दैट इज द मल्टी प्रोसेसिंग। थर्मोडायनामिक्स किसका है, फिजिक्स का है, तो सी इज द राइट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, द लिंकिंग ऑफ कंप्यूटर विद अ कम्युनिकेशन सिस्टम इज कॉल्ड। देखिए अगर आपको बहुत सारे लैपटॉप्स को, बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ना है, डिवाइसेस को जोड़ना है आपस में, तो आप किसका प्रयोग करोगे। जैसे कि आज की डेट में वर्ल्ड में बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं। आपका जो फेसबुक है, आपका इंस्टाग्राम है, आपका जो भी चीज है, आप उसे आज यहाँ भी खोल सकते हो, आप उसे यूरोप में भी खोल सकते हो, आप उसे यूएसए में भी खोल सकते हो, कहीं भी जाओगे आप उसे खोल सकते हो। यानी कि जो आपका लैपटॉप, आपका पीसी है, वो दुनिया में हर चीजों से जुड़ा हुआ है। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, किसने जोड़ा इन चीजों को, नेटवर्किंग, पेयरिंग, इंटरफेसिंग, असेंबलिंग या फिर नन ऑफ दिस। देखिए असेंबलिंग का मतलब होता है असेंबल करना, बहुत सारे कंप्यूटर के पार्ट्स को आपस में जोड़ के एक कंप्यूटर बना देना। इंटरफेसिंग ऐसा कुछ नहीं, पेयरिंग का मतलब होता है जैसे आप ब्लूटूथ पेयर करते हो, जैसे ब्लूटूथ मेरा अगर एक चीज से जुड़ा हुआ है तो वो एक ही चीज से ही जुड़ा रहेगा, अदरवाइज जब आप कुछ दूसरे से जोड़ना है तो आपको इससे डिस्कनेक्ट करना होगा। सो नेटवर्किंग इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे देख लीजिए, दिस इज द राइट वन। आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारा सर्वर है, सर्वर हमारा गूगल हो गया आज की डेट में जो सबसे ज्यादा यूज होता है, और ये सारे के सारे इससे जुड़े हुए हैं। तो नेटवर्किंग इज द राइट आंसर। तो गाइज ये थे हमारे कुछ 10 क्वेश्चन, इससे रिलेटेड मैंने आपको और भी ज्यादा फैक्ट्स बताए हैं। कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों का तो मुझे कमेंट में जरूर पूछना, मैं आपका जरूर आपको जवाब दूंगा। सो गाइज मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।